नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से अवगत करवाने जा रहा हूं। उससे पहले अपने बारे में एक छोटी सी बात से अवगत करवाने जा रहा हूं कि आज भगवान की कृपा से मेरा जन्मदिन है और आप सबसे वो क्या बोलते हैं कि सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और आप सबके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी देखिए कभी कभी क्या होता है कि बिना 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 आपके बुरे हुए, बिना आपके बुराई के बुरे लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। आप अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज का भला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी कई बातें लोगों को सहन नहीं होती, चुभती रहती है सुई की तरह, और बिना मतलब के आपके शत्रु बन जाते हैं। तो वो शत्रु क्या करते हैं, कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो सामने एकदम प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं, विरोध डायरेक्ट आपका विरोध शुरू हो जाता है। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट विरोध नहीं करते, पीठ के पीछे खंजर घोंपते हैं। आस्तीन के सांप बोलते हैं ना, वो आस्तीन के सांप वाला उनका प्रोग्राम सेट होता है। वो पीठ के पीछे खंजर भोंकते हैं, लेकिन पीठ के पीछे भोगो या छाती के ऊपर भोगो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका काम तो बाधित हो रहा है। आपकी जिंदगी को तो वो नरक बनाने पर तुले हुए हैं अच्छी तरह से। और ऐसे मैंने देखा है कि कई लोगों के जीवन में कभी कभी तो प्रबल शत्रु होते हैं, एकदम जबरदस्त दमदार, और बेचारे को कुचलते रहते हैं। दलित बोलते हैं। दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है जिसका दलन हो चुका है, जिसको कुचला जा चुका है, और वो दलित बना देते हैं, यानी कुचल देते हैं। आप चाहे कोई भी हो, आपको कुचल देते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर उठने के काबिल नहीं रहती। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हमारे तंत्र के मनुष्यों ने, सिद्धों ने, पुरुषों ने, बुद्धों ने ऐसी ऐसी चीज़ें अपने सामने प्रस्तुत की है जिससे आप अपने बड़े से बड़े, ताकतवर से ताकतवर, जादूगर से जादूगर, बड़े से बड़े तांत्रिक ऐसे शत्रुओं से भी निपट सकते हो। माँ भवानी की कृपा से आपके ऊपर कैसा भी काला जादू कोई कर रहा हो, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रहा हो पीठ के पीछे चुपके से, आप उससे भी निजात पा सकते हो। पार्टियां साफ कर सकते हो एक रात में। तो इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हैं। आपके प्रत्यक्ष शत्रु हो या अप्रत्यक्ष शत्रु हो, शत्रु षड्यंत्र करते हो आपके खिलाफ, तो उनके सारे के सारे षड्यंत्र जहां है वहीं विफल हो सकते हैं। जैसे मोबाइल कितना ही बढ़िया हो तो क्या हो, उसमें से बैटरी निकाल लो, किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से शत्रु कितना ही ताकतवर हो, उसके अंदर से चिप निकाल लो, और वो चिप आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चिप है, किस प्रकार से आप निकाल लोगे तो शत्रुओं के सारे षड्यंत्र खत्म, शत्रु खत्म, शत्रु मुखबंधन हो जाएगा, शत्रु जाए वहीं रुक जाएगा। ऐसे एक तांत्रिक चमत्कारी शत्रु संहारक दीपक की साधना आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, इस साधना में आपको एक बड़ा सा पित्तल का दिया चाहिए, बड़ा सा पित्तल का दिया। अब सुनिए, सामग्री बताता हूँ क्या क्या चाहिए। एक तो बड़ा सा पित्तल का दिया चाहिए, सरसों का तेल चाहिए 50-60 ग्राम, 100 ग्राम के आसपास अपने पास रखिएगा, बढ़िया एकदम कच्चे घाने का सरसों का तेल। काली हल्दी बाजार में मिलती है, तो थोड़ा सा काली हल्दी का टुकड़ा रखिए, और थोड़ा सा रखिए आप 7-8-10 काली मिर्च अपने पास रखिए। ठीक है। आपको क्या करना है, एक रखिए फुट बाय फुट का पीला कपड़ा। आपको रुद्राक्ष की माला से, पीले अकीक की माला से या हल्दी की माला से इस जाप को, पीली हल्दी की माला से इस जाप को करना है। तीनों में से कोई भी माला आप ले सकते हैं। आप अपने शरीर पर पीले कलर के कपड़े पहन लो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी कलर के कपड़े आपका चलेगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके या दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, दोनों में से किसी भी तरफ मुख रख करके इस साधना को आप कर सकते हो। पूर्व और पश्चिम में नहीं रखना है। साधना करनी है रात 11 बजे से। रात 11 बजे से आपको क्या करना है, अब मैंने सामग्री बता दी, इतनी सामग्री, इससे ज़्यादा कोई सामग्री बड़ी है भी नहीं। इस सामग्री से आप अपना काम कर सकते हो। दोस्तों, एक बाजोट लीजिए, बाजोट के ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए, पीले कपड़े के ऊपर दीपक रखिए पित्तल वाला, उसमें बढ़िया बातें लगाइए, उसमें सरसों का तेल भरिए। यहाँ तक की कहानी हो गई कंप्लीट।
तेल भर करके उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में जो 7 काली मिर्च आपके पास है वो दीपक के पास में आप चारों तरफ ऐसे रख दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, वो काली हल्दी का जो छोटा सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा आप उस दीपक के अंदर रख दीजिए। अब वहां बैठ करके आप पहले गणेश जी की माला एक, फिर गुरु की माला एक, फिर हाथ में संकल्प लेकर के कि मैं अपने ज्ञात अज्ञात समस्त शत्रुओं का मुखबंधन करने के लिए, उनकी गति को स्तंभित करने के लिए, समस्त शत्रुओं को रोकने के लिए, उनकी क्रियाओं को रोकने के लिए, उनके तांत्रिक क्रियाओं को रोकने के लिए, उनके जादू को रोकने के लिए, मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हो उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए, हे माँ भगवती बगलामुखी, ये साधना मैं करने जा रहा हूँ। और ये साधना करनी है मंगलवार की रात, सिर्फ मंगलवार की रात को ही ये साधना करनी है, बुधवार को नहीं करनी है, फिर अगले मंगलवार को करनी है, फिर अगले मंगलवार को करनी है। इस प्रकार से 7 मंगलवार तक इस साधना को आप कीजिए, जड़ से खत्म हो जाएंगे जो भी आपके शत्रु हैं। टाइम का बराबर ध्यान रखिए, सिस्टम का बराबर ध्यान रखिए। जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अप टू डेट एक एक चीज़ सिखा दूँ ताकि आप आराम से अपने शत्रुओं से घर बैठे निपट सकें। आप चाहे कमज़ोर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके शत्रु कितने बलवान हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शक्ति के सामने कोई बलवान नहीं है। शक्ति खुद ही बलवान है, उसके सामने कोई बलवान नहीं है, तो शक्ति अपने आप समेट लेगी सबको। तो इस प्रकार से आप ये क्रिया करेंगे। ये क्रिया करने के बाद में क्या है, देखिए मैंने बता दिया किस किस तरह से क्या करना। आपको 7 माला का जाप करना, 7 माला का जाप कीजिए और वहाँ से आप उठ जाइए, जो जहाँ है वहीं रहने दीजिए। ठीक है। ये दीपक जो है वो रात भर चलना चाहिए, रात भर जलना चाहिए, इसलिए दीपक की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। चाहे तो वो कांच का गोला हो चाहे कुछ भी हो, वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था करके रखिएगा। तेल पूरा जल जाएगा, दीपक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ही इस दीपक को आपको उठाना। उठाने से पहले सुनिए क्या करना है दीपक में। अब देखिए, आप जैसे जैसे एक एक माला का जाप करते जाएंगे, एक माला का जाप करते ही एक काली मिर्च नीचे से जो आपने दीपक के चारों तरफ रखी ना, वहाँ से एक काली मिर्च उठाइए। एक काली मिर्च उठा करके उस दीपक में डाल दीजिए, उस तेल में। उसी प्रकार से 7 माला का जाप होगा तो 7 काली मिर्च आपने रखी है तो 7 काली मिर्च आप उसमें डाल देंगे। 7 काली मिर्च आप उसमें डाल देंगे तो 7 काली मिर्च का वहाँ वो पूर्ण हो जाएगा, वहाँ काली मिर्च नहीं बची है नीचे एक भी। दीपक जलते जलते अपने आप पूर्ण हो जाएगा। दीपक जब जलते जलते अपने आप पूर्ण हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, सुबह जल्दी आप देख लें कि दीपक पूर्ण हो गया ना। दीपक पूर्ण जब तक नहीं होता है, पूर्ण का मतलब होता है जब तक वो बुझ नहीं जाए तब तक तो छेड़ना नहीं है, बुझने के बाद ही उसको छेड़ना है। अब बुझने में हो सकता है कि सुबह 7 भी बज जाए, 8 भी बज जाए, 9 भी बज जाए, 10 भी बज जाए। कई कई बार तो ऐसा होता है, एक ऐसा चमत्कार होता है कि मेरी एक शिष्य एक बार एक साधना कर रही थी, उसने रात को दीपक जलाया था। दीपक तो ये नॉर्मल जो दीपक आता है वही दीपक जलाया था, लेकिन 36 घंटे तक दीपक जला था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 36 घंटे तक दीपक बुझा ही नहीं, वैसा का वैसा। और उन्होंने मुझे, मुझसे 60 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। गुरुजी बोले, पहले दिन की बात है, पहले दिन दीपक जलाया और मुझे बुलाया कि गुरुजी ऐसी घटना है कि दीपक अभी तक जल रहा है सुबह तक। तो सुबह 11 बजे करीब मेरे को फ़ोन किया, तो मैं गाड़ी लेकर के गया उनके घर। गाड़ी लेकर के उनके घर गया तो दीपक तब तक 1-1:30 बज चुकी थी। 1-1:30 बजे तक दीपक जल रहा था। मैंने कहा जलने दो, फिर तकलीफ क्या है, अपने आप जल रहा है तो जलने दो। वो दीपक 36 घंटे तक कंटिन्यू जलता रहा, कंटिन्यू। तो ऐसा अगर वो जब तक नहीं बुझता अपने आप तब तक उसको छेड़ना नहीं है। बुझने के बाद काली हल्दी का वो टुकड़ा जो आपने रखा है वो, और 7 काली मिर्च जो रखी है वो, 7 काली मिर्च और काली हल्दी का टुकड़ा लेकर के आप चौराहे पर जा करके फेंक करके आ जाइए। मुड़ के वापस देखना नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखें। जब तक घर में प्रवेश नहीं कर जाओ हाथ पैर धो करके, तब तक मुड़ के नहीं देखना। और जो जिन शत्रुओं का आप जानते हो, उन शत्रुओं को तो आप याद करके बैठना, मन में उनका चित्र चलना चाहिए माला के साथ साथ। तो आप पाएंगे कि 7 मंगलवार इस साधना को कर लेंगे तो एक तो पहले जो भी नेगेटिविटी आपके घर में रहेगी नकारात्मकता, वो सारी की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी इन 7 मंगलवारों में, जितनी भी नेगेटिविटी रहेगी। अब नेगेटिविटी से क्या होता है, लोग तंत्र मंत्र करके आपके घर का सत्यानाश करने की कोशिश करते, तो घर में लड़ाइयाँ होना, बरकत नहीं होना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे के सारे काम सही हो जाएंगे अपने आप, बरकत भी होने लगेगी, सुख शांति भी घर में होने लगेगी, सब काम हो जाएगा। ठीक है ना। और शत्रुओं के सारे षड्यंत्र भी खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में गुड फील होगा। और आपके अंदर जो भी कोई
क्रिया हो चुकी है, मान लो जैसे आपके ऊपर जो भी कोई क्रिया हो चुकी है वो भी नष्ट हो जाएगी, और तंत्र मंत्र तो मैंने कहा नष्ट हो ही जाएंगे, और शत्रु अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन क्या है, इस साधना को करते समय आपको 2-3 बातों का खास ख्याल रखना है, वो ध्यान रखना। आप जब भी साधना करो उस बात का खास ख्याल रखना। क्या क्या ख्याल रखना है? एक तो साधना के दौरान गुस्से, क्रोध, एंगरनेस से आपको बचे रहना। यदि आप क्रोध कर लेते हैं, भयंकर क्रोध कर लेते हैं और दुर्वासा ऋषि बन जाते हैं, कोई माता बहन साधना करती है एकदम चंडी का अवतार बन जाती है, तो समझो कि आपकी साधना गई। अब ये साधना आपसे सफल होने वाली नहीं है। जो नेगेटिविटी थी वो आप पर वापस हावी हो गई है, अब मुश्किल हो जाएगी। तो एकदम शांत पीसफुल माहौल बना करके रखना। अब समझ गए होंगे, पीसफुल माहौल बना करके रखना, तभी ये साधना आपके लिए काम करेगी। दूसरा, नेगेटिव विचारों से, जैसे आप लड़के हो, कोई लड़की सामने से जा रही हो, अब वो कौन जा रही है, क्या जा रही है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे देख करके अगर गलत विचार पैदा करते हो, कहीं धन के अंबार देख करके, जैसे बैंक चले गए, बैंक में देखे बहुत सारे पैसे, तो उनको देख करके गलत विचार पैदा हो गए हो, खाने पीने को देख करके, कोई भी चीज़ को देख करके गलत विचार पैदा हो सकते हैं, तो जिनको भी देख करके गलत विचार पैदा हो सकते हैं, उन सब चीज़ों में आपको खास ख्याल रखना है। आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, बस एक ही नेगेटिविटी रहे, वो आपके शत्रु है, दूसरी कोई नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो शत्रुओं की नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो फिर वो ले जाएंगे कैसे। तो शत्रु का नाश करना है, बस वो एक ही बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दूसरी कोई भी नकारात्मकता आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से साधना करेंगे तो आपको बहुत लाभ होंगे इसमें, शत्रु का जादू टोना सब खत्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी एकदम सुरम्य हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो क्या अच्छा लगेगा, पहले तो वो मंत्र बताना पड़ेगा ना, तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, सुनिए दोस्तों। मंत्र ओम ह्लीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। मुझे इस मंत्र को बोलते हुए टुकड़ा करना पड़ा, लेकिन कोशिश करना कि आप इस मंत्र को लगातार एक सांस में बोल सको, क्योंकि मंत्र यदि वो माला मंत्र नहीं है और इस प्रकार के छोटे मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को एक सांस में अगर हम बोल सकते हैं तो ज़्यादा प्रभावी होते हैं वो। तो ओम ह्लीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब इस बार मैंने एक सांस में बोल दिया, समझ गया ना बात को। तो एक सांस में मंत्र को आपको बोलना, ध्यान रखना, मंत्र टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट, बहुत शीघ्रतापूर्वक बेनिफिट मिलेगा, और ये शत्रु संहारक तांत्रिक दीपक जो है ये आपके समस्त शत्रुओं का बेड़ा गर्क कर देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।